तो फिटनेस को लेके काफ़ी सारे मिथ है और इनमें से कुछ तो आपने सुने भी होंगे, जैसे कि नो पेन नो गेन, कार्डियो इज़ द बेस्ट वे टू लूज फैट। ये कुछ मिथ आपकी हेल्थ के लिए ख़राब भी हो सकते हैं, तो आज इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। तो मिथ नंबर 1 कि वेट लिफ्टिंग से आप बल्कि हो जाओगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिथ है। देखिए, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेरे जिम में आते हैं और मुझे यही कहते हैं कि सर मुझे वेट लॉस करना है या तो मुझे अपनी बॉडी मेंटेन करना है, मुझे बहुत ही ज़्यादा बल्कि नहीं होना है। स्पेशली लेडीज़ों को बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहता है कि अगर वो वेट लिफ्ट करेंगे तो वो भी मर्दों की तरह बल्कि हो जाएंगे। तो ये बहुत ही कॉमन सा मिथ है। देखिए, अगर आप लड़की हो और आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो आपकी बॉडी टोन होगी, ना कि मसल बिल्ड होगा, क्योंकि आप में टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होना चाहिए मसल बिल्डिंग के लिए वो उतना होता नहीं है। तो अगर आप लड़की हो तो आपको वेट ट्रेनिंग करना चाहिए। ये बेसिकली आपके मसल को टोन करता है। ना सिर्फ लड़कियां बट काफ़ी सारे लड़के भी ऐसा कहते हैं कि सर हमें वेट ट्रेनिंग इतनी नहीं करनी है क्योंकि हमको बॉडी बिल्डर जैसा नहीं दिखना है। देखिए, बॉडी बिल्डर जैसा दिखने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि सिर्फ वेट लिफ्टिंग करने से आप बॉडी बिल्डर जैसे दिखोगे, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आपकी डाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी डाइट में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए कि आप बहुत ही ज़्यादा बल्कि हो जाओगे। मिथ नंबर 2, मोर कार्डियो इज इक्वल टू मोर वेट लॉस। तो ये मिथ भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हम जितना ज़्यादा कार्डियो करेंगे उतनी जल्दी हमारा वेट लॉस होगा, बट वो लोग ये नहीं देखते कि उनकी डाइट कैसे है। देखिए, कार्डियो क्या करता है, आपकी जो कैलोरी है वो डिफिशिएट में आपको हेल्प करता है। बट अगर आपकी डाइट ही ऐसी है जिसमें आप कैलोरी रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रहे हो, जिसमें आप कैलोरी कम नहीं कर रहे हो खाने में, और आप सोच रहे हो कि सिर्फ कार्डियो करने से वेट लॉस होगा, तो ऐसा नहीं होता है। और अगर आप सिर्फ कार्डियो कर रहे हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपके फैट के साथ आपका मसल मास भी लॉस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्डियो ही करना चाहिए अगर आपको वेट लॉस करना है। अगर आपको वेट लॉस अच्छे से करना है तो उसके लिए आपको कार्डियो भी करना चाहिए और वेट ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। मिथ नंबर 3, नो पेन नो गेन। देखिए, ये तो इतना ज़्यादा कॉमन है कि आपने इसको पिक्चरों में भी देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि नो पेन नो गेन, बट इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, हर पेन एक जैसा नहीं होता है। हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपका मसल सॉर है, आपको पेन हो रहा है, या तो आप कोई वर्कआउट कर रहे हो तो आपको मसल पेन हो रहा है, वो ठीक है, बट हर पेन एक जैसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि पेन आपको बोन में हो रहा है बट आपको लग रहा है कि आपके मसल में हो रहा है, और आपके दिमाग में ये रहता है कि नो पेन नो गेन, आपको पुश करना है, कितना भी पेन है आपको पुश करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको इंजरी 100% हो सकती है। देखिए, आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है, आपको उसको सुनना चाहिए। अगर आपको कोई पेन हो रहा है, देखिए, अगर मसल पेन हो रहा है जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो ठीक है, बट आपको लग रहा है कुछ ज़्यादा पेन हो रहा है तो आपको वहाँ पे स्टॉप हो जाना चाहिए। मिथ नंबर 4, टारगेट फैट लॉस। काफ़ी सारे लोग आके मुझे यही कहते हैं कि सर हमारे बैली पे फैट है, हमें उसको कम करना है। या तो फिर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सर हमारी गर्दन पे फैट है, हमको उसको लॉस करना है। या तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि सर हमारे आर्म्स बहुत बड़े हैं, उसको भी कम करना है। तो देखिए, आप कभी भी टारगेट फैट लॉस नहीं कर पाओगे। इसका मतलब आप कोई पर्टिकुलर जगह से फैट लॉस नहीं कर सकते। आपकी बॉडी में जैसे कैलोरी डेफिशिएट होगा, आप कार्डियो करोगे तो जैसे फैट लॉस होगा तो हर जगह से वो इक्वली जाएगा। तो हो सकता है कि सबसे पहले फैट आपकी गर्दन से जाए, या तो आपके चेस्ट से जाए, या तो आपके पेट से जाए। ये कहना बहुत ही मुश्किल है। जब आप करोगे तब आपको आइडिया आएगा कि आपकी बॉडी में से कौन सा पार्ट ऐसा है जहाँ से फैट सबसे लास्ट में जाता है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हो जो सोच रहे हो कि टारगेट फैट लॉस करना है, तो आपको वो सोचना बंद करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि आपको वेट लॉस करना है, आपको फैट लॉस करना है। आपका जो ट्रबल एरिया है वो जब आपका फैट लॉस होगा तो वहाँ से वो फैट भी निकल जाएगा। और मिथ नंबर 5, यू हैव टू वर्कआउट एवरी डे टू सी द रिजल्ट। देखिए, आज के ज़माने में क्या है कि सबको ऐसी मेंटालिटी है कि जितना ज़्यादा करते रहोगे उतना आपको फास्ट रिजल्ट मिलेगा। तो उसके लिए उनके दिमाग में क्या रहता है कि हफ्ते में 7 दिन उनको वर्कआउट करना चाहिए, उनको रेस्ट नहीं चाहिए, उनकी बॉडी को रेस्ट नहीं चाहिए। बस उनके दिमाग में ऐसा है कि हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना हमको फास्ट रिजल्ट मिलेगा। देखिए, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी बनी ऐसी है कि आपको उसको रेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर आप कोई बॉडी पार्ट कर रहे हो और जब तक वो मसल सॉर है तब तक आपको वर्कआउट नहीं करना चाहिए। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? तो उसके पीछे रीज़न ये है कि रिकवरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी बॉडी रिकवर नहीं हो रही है और आप उसको पुश किए ही जा रहे हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा फटीग हो जाओगे और आपके नर्वस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा लोड होने की वजह से आपको कुछ टाइम के बाद वर्कआउट करने का भी मन नहीं होगा। तो आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप हफ्ते में 4 से 5 दिन वर्कआउट कर रहे हो तो वो इनफ है, आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन तो रेस्ट आपकी बॉडी को देना ही चाहिए। तो ये तो गए फिटनेस को लेकर कुछ ऐसे मिथ्स जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अब ये सुनने के बाद आपको इनमें से कौन सा मिथ ऐसा है जो सुन के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लगा, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और एक और बात, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आड़ियो।